सभा के व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर विधायक बना सकते हैं, तो सोनपुर विधानसभा के व्यक्ति लोग गरखा विधानसभा के व्यक्ति को वहां विधायक बना सकते हैं। श्रीपाल बसंत के मुखिया मनोज कुमार सिंह किस तरीके से अपने पूरे पंचायत वासियों के साथ इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा पूरी जो है महिलाओं को जो है वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इधर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इधर बच्चे के साथ जो है होली खेल रहे हैं, बुजुर्गों के जो है आशीर्वाद ले रहे हैं और साथी से जो है साथ ले रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अपने पंचायत में जिस तरीके से हजारों की संख्या में जनता के बीच होली मिलन आज समारोह आज कार्यक्रम रखे हैं, क्या कहिएगा पूरे पंचायत वासियों को? सर, हम सबसे पहले अपने पूरे पंचायत वासी समेत सोनपुर विधानसभा के सभी भाइयों को होली का हार्दिक अभिनंदन। सर, जिस तरीके से अपने पंचायत में अपने क्षेत्र में होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखे हैं और सोनपुर से दावा आप किए हैं कि वहां से जो है 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जब से आप अनाउंस किए हैं पूरे खलबली मचा है सोनपुर विधानसभा में, क्या राज है? सर देखिए, सोनपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाई मनोज सिंह और ग्राम पंचायत श्रीपाल बसंत पंचायत के मुखिया और सब बीडीसी ग्राम पंचायत मिर्जापुर, खलबली जब एक इंसान जब अपने रास्ते पर चलते हैं तो वहां पर बौखलाहट होता है, खलबली होता है, क्योंकि जो भी आजकल पार्टी हमारे सोनपुर विधानसभा में जो भी पार्टी रहे, चाहे वो आरजेडी रहे या बीजेपी रहे, अपने कार्यकाल के अंदर में अभी तक सोनपुर विधानसभा के अंदर में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सका। इसलिए हमारे पार्टी के सभी जो है जो भी जो पार्टी हैं जो हमसे घबरा रहे हैं, जो खलबली मचा हुआ, क्योंकि हम अपने पंचायत के अंदर भी चुनाव जब लड़े तो चुनाव दरमियान में ऐसा हुआ, हम समझे कि चुनाव में जीतेगा ही नहीं, और पूरा पंचायत में चुनाव ऐसा हुआ कि एक इतिहास बन गया। उसी तरह सोनपुर विधानसभा में वहां के जो भी हैं, जो अभी फिलहाल जो भी विधायक है या विधायक नहीं है, सभी को मन में बौखलाहट मचा हुआ है कि हो सकता है कि कहीं उत्थान और पुथन के अंदर में ये भाई मनोज सिंह का चुनाव निकल मच जाए। जनता का सवाल है, क्या मनोज जी टिकट लेकर आए हैं किसी पार्टी से कि निर्दलीय ताल ठोके हुए हैं? देखिए, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारा पार्टी सिर्फ जनता हमारे वहां सोनपुर के हैं, हम सभी के हैं, सब हमारे हैं। हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे हम निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि निर्दलीय चुनाव के अंदर में एक होता है कि मोह माया, कि हमने जनता के करीब गया और जनता के बीच में रहे और जनता के विकास के बारे में सोचे। यदि पार्टीगत चुनाव से होगा तो सिर्फ एक ही काम होगा कि वहां के पार्टी सिंबल वाइज आएंगे और अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरेंगे और अपना प्रचार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार, और आप भाई लोग पैनिक होकर वह वोट देकर उस पार्टी के चुनाव को जिता देते हैं। इसलिए हम चुनाव का डिसीजन निर्णय लिए हैं। जिस तरीके से सोनपुर विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव लड़ते हैं, अभी जो है लालू जी वहां से भी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद में अभी देखा जाए कि दो पार्टी के बीच जो है आमने सामने की लड़ाई होती है, वहां पर जो है मनोज सिंह किस तरीके से चुनौती को सामना करेंगे? देखिए, वहां पर हमारे माननीय लालू यादव जी हो चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक उन लोगों के सामने चींटी के समान हैं, वो हाथी हैं और हम चींटी हैं। तो कहावत तो है ना कि चींटी भारी पड़ता है हाथी पर। अब ये तो आप जानते हैं सभी, लेकिन हम क्या कहेंगे, क्योंकि वहां के जो भी हमारे भाई लोग हैं, बड़े बड़े नेता दिग्गज लोग, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन समाज के अंदर में सोनपुर विधानसभा के अंदर में एक इतिहास बनेगा, चाहे इतिहास सोनपुर आत्मनिर्भर सोनपुर बन के रहेगा, ये मेरा सोच है। ये आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिले, क्या समस्या है जनता का? जनता की एक ही समस्या है कि हमारे जो भी विधायक चुनाव जीत कर जाते हैं, चुनाव से पहले आते हैं और चुनाव के बाद कभी आते ही नहीं है। तो हम वहां की समस्या यही देखे है कि नहीं, जो भी विधायक वहां पर रहे, जब हमारे जनता के बीच गए नहीं तो समस्या का समाधान हमारे पास आया, समस्या का बात आया, भाई आपने यहाँ पर ये दिक्कत है, वहां पर ये दिक्कत है, वहां पर ये दिक्कत है, तब समुच्चय देखते हुए वहां पर निर्णय लिए कि नहीं, हमको चुनाव में लड़ना है। चलिए, आज के कार्यक्रम में सोनपुर विधानसभा से कितने संख्या में लोग आए हुए हैं ये होली मिलन समारोह में? देखिए, हमारे सोनपुर विधानसभा से बहुत लोग आए हुए हैं, जो भी है हमारे लिए बहुत है, क्योंकि एक से अनेक होता है, एक के बाद अनेक होता है। जब लाइन लगता है तो लाइन वहीं से शुरू होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ही होता है। स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे एक बात कि सबको बोलो दिल्ली चलने के लिए, यदि दिल्ली कोई नहीं जाता है तो एकला एकला दिल्ली चलो, लेकिन दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है। तो आपकी नारा रहेगा कि गरखा से कि चलो सोनपुर? बिल्कुल। जब हमारे गरखा विधानसभा में आपके दिलवाला के विधानसभा के व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर विधायक बना सकते हैं,
तो सोनपुर विधानसभा के व्यक्ति लोग गरखा विधानसभा के व्यक्ति को वहां विधायक बना सकते हैं, तो हम लोग परिचय दे चुके हैं। जाते जाते सर होली मिलन समारोह है, पूरे अपने क्षेत्र वासियों को, खासतौर सोनपुर वासियों को क्या संदेश दीजिए, क्या अपील कीजिएगा सर? हम सोनपुर देशवासियों से एक ही बात अपील करेंगे कि आप अपना सोच समझकर और उचित और निर्णायक वोट लीजिए। पैनिक नहीं होना है, हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना हमको किसी सिंबल वाइज पे जाना है। आप उचित निर्णय लीजिए कि ये मनोज भाई उस लायक हैं कि नहीं है। यदि उस लायक नहीं तो आप इनको वोट मान लीजिए, आपको अच्छा लगे आप उसी पार्टी वोट दीजिए। क्योंकि मेरा एक ही सोच है, जब मुखिया चुनाव लड़े हमने साफ कहा पूरा पंचायत के अंदर में, यदि मनोज भाई अच्छे हैं तब मनोज भाई वोट दीजिए, अन्यथा जो आपको अच्छा लगे आप उनको वोट दीजिए। लेकिन आपका निर्णायक वोट होना चाहिए, क्योंकि दान देना चाहिए उसी को पात्र समझकर। यदि दानी बड़ा होता है, दान जो देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जो वोट दान करते हैं उनको सोचना होगा, समझना होगा कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि आपके सारण जिला के अंदर में राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण, कहीं बेटियों की शादी में अनुदान, कहीं मस्जिदों में अनुदान, कभी विकलांग भाइयों को साइकिल अनुदान, शायद कोई सांसद महोदय, कोई विधायक महोदय ऐसा कोई काम किया होगा तो हम उसका पैर छूकर नमस्कार करेंगे। क्योंकि जनता को सोचना होगा कि मनोज सिंह ने क्या किया नहीं किया। क्योंकि सारण जिला के अंदर में ही गरखा विधानसभा आता है, दिघवाड़ा और सोनपुर से अलग नहीं है। तो सारण जिला ही बोला जाएगा, चाहे सोनपुर हो, गरखा हो, कोई भी जिला हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।